आपने शायद ये बात कई बार सुनी होगी, थिंक बिग, थिंक आउट ऑन एफ बॉक्स, डू मोर एंड बी मोर। ये काफी कॉमन मोटिवेशनल एडवाइसेस है जो ऑलमोस्ट हर कोई दूसरे को देता है, और हम भी इन बातों पर बिलीव करके यही उम्मीद करते हैं कि ये सच हो। लेकिन क्या हम वाकई में जानते हैं कि ये एडवाइस काम करेगी या नहीं? क्या आपको वाकई लगता है कि थिंकिंग बिग आपको वो सक्सेस दिला सकती है जो आप चाहते हैं? अगर आप ऐसे लोगों में से है जो यही सवाल खुद से पूछते हैं, तो इनके आंसर आपको इस बुक में मिलेंगे। थिंकिंग बिग का मैजिक आपकी हेल्प करेगा ये रियलाइज करने में कि आपकी सक्सेस में आपकी थिंकिंग कितनी मैटर करती है। आप जो है और जो बनना चाहते हैं, इसमें थिंकिंग काफी बड़ा रोल प्ले करती है। जो आप डिजर्व करते हैं उसे हासिल करने में आपकी थिंकिंग ही हेल्प करेगी। तो मैजिक ऑन थिंकिंग बिग नाम की इस बुक में आपको वो बेसिक प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट्स सीखने को मिलेंगे जो रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड और टेस्टेड है। ये आपको शो कराएगी कि आपको क्या करना है और कैसे उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके आप बिग सक्सेस और बिग हैप्पीनेस पा सकते हैं। एलिजाबेथ गिलबर्टन द्वारा लिखित बिग मैजिक आपको डर को दूर करने और एक रचनात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरणा देने वाली एक मार्गदर्शक पुस्तक है। यह पुस्तक रचनात्मकता के बारे में आम गलत धारणाओं को तोड़ती है और हमें दिखाती है कि रचनात्मकता को जीवन के किसी भी क्षेत्र में कैसे लागू किया जा सकता है। अपने टैलेंट को स्वीकार करें। लेखिका कहती हैं कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ टैलेंट होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। लेकिन बहुत सारे लोग अपने टैलेंट को दबा कर रखते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत अच्छा गाता है, लेकिन वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करता है और वह कोई छोटी सी नौकरी करके अपना जीवन गुजार देता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे लेखक, कलाकार, खिलाड़ी आदि बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट को पहचानने की कोशिश नहीं की और वे आज भी साधारण जीवन जी रहे हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने टैलेंट को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए और उसे निखारने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अपने टैलेंट को पहचानने के लिए कुछ टिप्स और वजह अपने बचपन के दिनों को याद करें। उस समय आपको क्या करना पसंद था? क्या आप किसी चीज में बहुत अच्छे थे? अपने आसपास के लोगों से पूछें कि आपकी ताकत क्या है। अलग अलग तरह के कामों को करके देखें और देखें कि आपको कौन सा काम सबसे ज्यादा पसंद है। अपने टैलेंट को निखारने के लिए कुछ टिप्स सर। अपने टैलेंट के बारे में अच्छी तरह से जानने की कोशिश करें। उससे संबंधित किताबें, लेख, वीडियो आदि पढ़ें। उससे संबंधित लोगों से मिलें और उनसे सीखें। लगातार अभ्यास करें। अपनी कल्पनाशीलता बढ़ाएं। लेखिका कहती हैं कि हर रचनात्मक व्यक्ति को अपनी कल्पनाशीलता को बढ़ाना चाहिए। इसके लिए आपको हर दिन कुछ न कुछ डायरी में लिखते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो उससे पहले हम उसे कल्पना करते हैं। बहुत सारे लोग डायरी नहीं लिखते हैं। उनके दिमाग में तरह तरह के विचार घूमते रहते हैं और उन विचारों को वे पकड़ नहीं पाते, वे कहीं खो जाते हैं। इसलिए आप अगर डायरी में लिखते रहें तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि अच्छे विचार कौन से हैं और उनसे आप क्या बना सकते हैं। लेकिन अगर विचार दिमाग में ही रहेंगे तो वहां सब कुछ खिचड़ी बना रहता है और कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आता। इसलिए आप विचारों को डायरी में लिखने की आदत डालें। बिकम रिस्क टेकर। लेखिका कहती है कि लोगों कैलकुलेटेड रिस्क लेने की आदत डालनी चाहिए, साथ ही उन्हें बदलाव के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मान लीजिए आपने किसी फिल्म की कहानी लिखी है और किसी प्रोड्यूसर को सुनाई। हो सकता है वह उसे क्रिटिसाइज करे और उसमें चेंजेस करने के लिए कहे, तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। बी ब्रॉड माइंडेड। बहुत सारे लेखक इसे दिल पर ले लेते रहे हैं और वे अपनी कहानी की पैरवी करने लगते हैं और उसे अच्छा बोलने लगते हैं, लेकिन हो सकता है वह कमर्शियल तौर पर फायदेमंद न हो। इसलिए आपको कहानी में बदलाव करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कई बार सिर्फ फिलॉसफी से ही पेट नहीं भरता है। कई बार हमें जरूरी चेंजेस भी करने पड़ते हैं। इसलिए इन सब के लिए भी तैयार रहे। बी प्रिपेयर्ड फॉर अनप्रेडिक्टेबिलिटी। जिंदगी में बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस तो रखनी चाहिए, लेकिन अगर वे पूरी ना हो तो गम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह यूनिवर्स बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। यहाँ पर इंसान जो सोचता है हमेशा वैसा नहीं होता। इसलिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स न मिलने पर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक चीज काम न करे तो दूसरे प्रोजेक्ट पर जुट जाना चाहिए। बी यूनिक। हर क्रिएटिव पर्सन को अपनी यूनिक कला पर ही काम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप दूसरों की देखा देखी
ट्रेंडिंग हो रही चीज पर काम करने लग जाएं। इससे आप अपनी इनर वॉइस को भूल जाते हैं और सिर्फ एक कॉपी कैट बनकर रह जाते हैं। इसलिए उन्हें ऐसी क्रिएटिविटी से बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती। वे दूसरे की ज़ेरॉक्स कॉपी बन चुके होते हैं और अपना अस्तित्व ही खो देते हैं। जिस तरह नदी समंदर में मिलते ही अपना अस्तित्व खो देती है, इसलिए दूसरों को ना देखें, बल्कि आपको जो पसंद है उस पर कार्य करें। आप अपनी कहानी खुद लिखें, क्योंकि हर व्यक्ति यूनिक है, इसलिए उसके जीवन की कहानी भी यूनिक होगी। बुक नेटवर्क। बहुत बार क्रिएटिव लोगों को दूसरों से भी नेटवर्किंग करनी पड़ जाती है, इसलिए अपने आप को ब्रॉड माइंडेड बनाएं और दूसरों की खामियों पर ध्यान न देकर उनकी खूबियों पर ही ध्यान दें। क्रिएटिविटी के लिए समय चाहिए। लेखिका कहती हैं कि हर प्रतिभाशाली व्यक्ति को धैर्य और दृढ़ता रखनी चाहिए, क्योंकि रचनात्मकता आसान नहीं है। इसमें बहुत समय और प्रयास लगता है। बहुत सारे लोग प्रतिभाशाली होते हुए भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उनमें धैर्य नहीं होता है। जरा सी असफलता मिलने पर या जरा सा आलोचना होने पर वे प्रयास करना छोड़ देते हैं। फिर कोई नौकरी ढूंढकर आरामदायक क्षेत्र में जीने लग जाते हैं। इससे उनकी प्रतिभा की मृत्यु हो जाती है। इसलिए हमें बहुत ही साहसी बनना चाहिए। बहुत सारे लोग थोड़े दिन तो अपने टैलेंट पर काम करते हैं और जब देखते हैं कि उन्हें कोई पैसा नहीं मिल रहा है तो भी वे उसे छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, लेखिका कहती हैं कि किसी भी टैलेंट को विकसित होने में काफी समय लग जाता है। जैसे एक पेड़ काफी सालों के बाद ही फल देने लगता है, उसी प्रकार आपका टैलेंट भी कुछ सालों में फल देने लगता है। इसीलिए अगर आपके अंदर भी कुछ रचनात्मकता है तो आप रोजाना उस पर थोड़ा थोड़ा काम जरूर करें और सालों तक उसमें लगे रहें। जैसे अगर आपको लिखना पसंद है तो आप रोज कुछ ना कुछ लिखते रहे। हो सकता है शुरू में आपकी लिखाई बहुत अच्छी ना हो, लेकिन सालों तक लिखते रहने से उसमें गजब का निखार आ जाएगा और हो सकता है आगे चलकर आप एक महान लेखक बन जाएं। आत्मसंदेह से सावधान रहें। बहुत से लोगों को आत्मसंदेह होने लगता है। वे सोचते हैं कि कहीं वे अपने इस मार्ग में असफल न हो जाएं। इस तरह के नकारात्मक विचारों को दिमाग में नहीं आने देना चाहिए, बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर अपना काम करते रहना चाहिए। असफलता से न डरें, साथ ही असफलता से भी नहीं डरना चाहिए। असफलता अंदर से मजबूत बनाती है और यह रचनात्मकता की खुराक है। आपके दुहक तकलीफ ही कविता, पेंटिंग, ब्लॉग पोस्ट, उत्पाद आदि में ढल जाते हैं। इसलिए असफल हो भी जाएं तो खुश रहिए, क्योंकि उस असफलता ने आपको इतना कुछ सिखाया होगा जो स्कूल और कॉलेज में नहीं सीख पाते, क्योंकि जीवन असली सीख देता है। ऐसे अनुभव ही आपकी रचनात्मकता को 10 गुना बढ़ाते हैं। फिर इनसे क्या घबराना। जैसे अगर आप एक लेखक हैं और किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो आपको डायरेक्टर के इनपुट्स लेने होंगे और उनके मुताबिक चेंजेस करनी होंगी। अगर आप अपनी जिद पर अड़ जाएंगे तो आपको वे दोबारा चांस नहीं देंगे। इसलिए फ्लेक्सिबल रहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी गलत बातों पर भी कॉम्प्रोमाइज करने लगें। डील विथ क्रिएटिव ब्लॉक। कई बार क्रिएटिव लोगों को क्रिएटिव ब्लॉक का सामना करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि सारे आइडियाज और सारी इंस्पिरेशन ही खत्म हो गई है। तो इसके लिए लेखिका ने कहा है कि ऐसा होने पर घबराने की जरूरत नहीं है। आप बस 1-2 महीने की ब्रेक ले सकते हैं और उस समय आप अपने दूसरे किसी टैलेंट पर काम कर सकते हैं। जैसे अगर आप लेखक हैं और आपको कुछ भी लिखने का आइडिया नहीं आ रहा है तो ब्रेक लेकर गार्डनिंग कर सकते हैं या जो भी आपकी हॉबी है वह कर सकते हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका क्रिएटिव ब्लॉक हट गया है और आपके दिमाग में नए आइडियाज आने लगते हैं। मनुष्य का दिमाग ऐसे ही काम करता है। एक काम करते करते वह सैचुरेट हो जाता है और फिर आपको आइडिया देना बंद कर देता है। इसलिए आप उसे रेस्ट देते रहें। आप देखेंगे कि जब ब्रेन पूरी तरह से रेस्ट कर लेता है तो फिर से उसे आइडियाज आने लगते हैं। फाइंड इंस्पिरेशंस। क्रिएटिव लोगों के लिए इंस्पिरेशन बहुत मायने रखती है। प्रेरणा कहीं से भी आ सकती है। आप तरह तरह की किताबें पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर में डेली न्यूज़ पढ़िए, उनसे भी नए आइडियाज की इंस्पिरेशन मिल जाती है। इसके अलावा देश विदेश में भी यात्रा करते रहें, इससे भी आपको इंस्पिरेशन मिलती रहती है। रिजेक्शंस आर ओके। लेखिका कहती है कि कभी भी रिजेक्शन से हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको एक नहीं 1000 रिजेक्शंस का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर कोई आपको नो बोलता है तो आप सिर्फ मुस्कुराकर उसे थैंक यू बोलिए और किसी अन्य व्यक्ति से मिलने जाइए। आप यह सोच सकते हैं कि क्या आपको दूसरों की हर चीज पसंद आती है? नहीं ना।
तो उसी तरह से जरूरी नहीं कि दूसरे भी आपकी हर चीज को पसंद करें। हार से उबरें लेखिका अंत में कहती हैं कि असफलता मिलने पर भी रचनात्मक लोगों को लचीलापन दिखाना चाहिए और अपनी खोज में कभी भी रुकना नहीं चाहिए। इस तरह के हठधर्मी लोगों की वजह से ही धरती पर नए नए आविष्कार और नई नई कलाएं ने रूप पाया है। इसलिए आप भी तब तक लगे रहिए जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। आपको आज की बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल ब्रीफ बुक को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।